आवाज़ उठाई है और एक साइकिल यात्रा जो है निकालने का हम लोग जो है सार्थक प्रयास कर रहे हैं। यात्रा की शुरुआत शनिवार 22 फरवरी को जैसलमेर ज़िले से होगी। साथ में ये यात्रा, इसके अंदर करीब हमारे 100 यात्री जो है वो परमानेंट रहेंगे, हमारे साथ में चलेंगे। साथ में हमारे वहाँ के कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, आमजन, हमारे पंचायत लेवल से हर वो व्यक्ति को हमने जो है इस यात्रा के माध्यम से टच करने का काम किया है जो नशे के खिलाफ है। चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि आज राजस्थान ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इस नशे नामक घोर बीमारी से जो है लिप्त हो चुका है। आज स्कूल कॉलेज में आधुनिक लैब खुलनी थी, लेकिन आज नशा उन छोटे छोटे बच्चों के अंदर पहुंच गया है। स्कूल कॉलेजेस के जहां हब बने हुए हैं, चारों तरफ नशे ने अपना शिकंजा जो है कस लिया है। पूरे गांव को पता है कि नशा कहां बिकता है, लेकिन थाने को नहीं पता। राजस्थान की सरकार ने इस नशे के ऊपर जो है आंखें बंद कर रखी है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये नशे के व्यापारी जो हैं, ये नशे के माफिया जो हैं, भारत के भविष्य को बेचते हुए ये राजस्थान सरकार के साथ तालमेल रखते हैं। क्योंकि प्रशासन जिस तरीके से आंखें बंद करके बैठा हुआ है, ये बहुत चिंता का विषय है। तो NSUI राजस्थान ने इनको चुनौती देते हुए इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। 22 तारीख को जैसलमेर से यात्रा शुरू होगी। जैसलमेर से बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली, ब्यावर, अजमेर और जयपुर ये यात्रा पहुंचेगी। इस बीच में यात्रा के नशे के साथ साथ हमने जो छात्र छात्राओं के, युवाओं के, नौजवानों के और भी जो मुद्दे हैं उनको भी हमने जो है इस यात्रा के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाने का काम किया है। चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो ड्रॉप आउट्स की बात हो, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से कॉलेज और स्कूल के अंदर ड्रॉप आउट्स बढ़ रहे हैं, ये भी बड़ा चिंता का विषय और सोचने का विषय है। साथ ही हम लोगों ने वहाँ के लोकल इश्यूज़ को भी जो है आइडेंटिफाई किया हुआ है कि वहाँ पे पोल्यूशन की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, सरकार उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो पूरे हिंदुस्तान को बिजली दे रहा है, लेकिन बाड़मेर के गाँव में आज भी जो है बिजली नहीं पहुँच पा रही है। इस पे भी हम सरकार से सवाल पूछेंगे। साथ ही स्कॉलरशिप की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पे भी हमने जो है सरकार के ऊपर बातचीत करेंगे कि स्कॉलरशिप जो है गाँव के छात्र छात्राओं को क्यों नहीं मिल पा रही है, समय पे क्यों नहीं आती है। साथ ही मारवाड़ का जो है एक प्रमुख मुद्दा और है खेजड़ी बचाओ आंदोलन। तो NSUI पर्यावरण को देखते हुए उस आंदोलन का भी समर्थन करती है। तो हमने ये प्रयास किया है कि यात्रा का शुभारंभ जब होगा, करीब ये 20 से 22 दिन की यात्रा रहेगी, तो हमारा जहाँ से भी इस यात्रा का पर डे शुरुआत होगी, वहाँ से हम 5 खेजड़ी के वृक्ष जो है लगाएंगे यात्रा के नाम से। ट्री गार्ड, सेफ गार्ड लगा के हम उस आंदोलन को भी और हमारी प्रकृति को भी जो है हम फलने फूसने का काम करेंगे। साथ में यात्रा जो है पर डे 50 किलोमीटर चलेगी, 25 सुबह और 25 शाम को। उसके बाद हमारा स्टे होगा। यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी की सर्वधर्म प्रार्थना से होगी। सेवा दल के हमारे जो साथी हैं फ्लैग होस्ट करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद हमारे जो यात्री हैं वो हल्का फुल्का व्यायाम करके इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। गाँव में जाएंगे, नुक्कड़ सभाएँ करेंगे, रात्रि चौपाल करेंगे। रात्रि चौपाल के बाद छात्र पंचायतें, छात्र संसद भी करेंगे और वहाँ की समस्याओं को जानने का प्रयास भी करेंगे। गांव वालों तक नशे का और अन्य जो हमारे मुद्दे हैं उनको हम लोग कैसे पहुंचाएं, इसके लिए हमने नुक्कड़ नाटक का भी जो है आयोजन किया है। बहुत सारी जगह पे हमने कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया है। इसके साथ साथ हम गांव में जो आज दलित एट्रोसिटीज हो रही है उन पे भी हमने काम करने का प्रयास किया है। हम उन घरों में भी जाएंगे, उन बस्तियों में भी जाएंगे जहां पे आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी जो है कहीं ना कहीं लोग जाति जैसी मानसिकताएं रखते हैं, भेदभाव जैसी मानसिकताएं रखते हैं। हम उन लोगों के बीच में भी जाएंगे जो गरीब स्वर्ण हैं, जिनकी क्या समस्याएं हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। हम उनसे भी निवेदन करेंगे और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो है एक सद्भावना, एक प्रेम, सौहार्द बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि हम कोर्ट कचहरी जाने के बजाय हम अपने गांव में ही ऐसे मामलों को सुलझाएं ताकि आपसे सौहार्द और प्रेम बना रहे। प्रकृति को बचाना हमारा लक्ष्य है। सरकार बीजेपी की गौशालाओं के नाम पे और गाय के नाम पे बड़े बड़े अभियान चलाई और मोटे तौर पे उसका प्रमोशन करती है, झूठे वायदे करती हैं। आज हम लोग देखते हैं
बाड़मेर जैसलमेर की सड़कों पे, बालोतरा की सड़कों पे जिस तरीके से एक्सीडेंट गायों के होते हैं, उससे गाय के साथ साथ जनमानस को भी हानि होती है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि आपने गायों के लिए क्या काम किया है। NHY राजस्थान गौशालाओं पे गायों के ऊपर भी काम करेगी। हम लोग उनका विजिट करेंगे और गायों को जो है बेल्ट पहनाने का काम भी करेंगे, ताकि रोड के ऊपर जो एक्सीडेंट होते हैं उनका खतरा कम हो, और इनको भी जो है हम सरकार के संज्ञान में लाने का काम करेंगे। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हम सेल्फ डिफेंस के भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जो महिलाओं को, बच्चियों को अपनी आत्म सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस का देने का काम करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से हमने खेल कूद प्रतियोगिताओं को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया है। हम लोग बहुत सारे स्कूलों में खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे। उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। हम कॉलेज और स्कूल का विजिट करेंगे, उनमें हम लोग देखेंगे कि आज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, क्या उनको सरकार की सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही, क्योंकि हमारी यात्रा राजस्थान के बॉर्डर से शुरू होगी। हम उन सुदूर गांव का भी दौरा कर रहे हैं जहां पे योजनाओं के नाम पे, सरकार की योजनाओं के नाम पे जो है आज स्थिति दयनीय है। तो हम सब इन चीज़ों को लेके जो है प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हमारे और संज्ञान में आए। मानसिक स्थिति की वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है आज भी बेड़ियों में जकड़ के रखा हुआ है। जब इस यात्रा का लोगों को पता लगा तो वहाँ के लोगों ने हमें फ़ोन के माध्यम से जो है ये और मुद्दा जो है ऐड करने का भी उन्होंने मांग की कि आज बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा, जोधपुर के ऐसे गांव हैं जहां आप जाएंगे तो हर गांव में 1 या 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो मंदबुद्धि हैं, जिनका इलाज हो सकता है, सरकार इनके लिए कोई कानून बनाए। आज भी वो परिवार जो हैं उन मंदबुद्धि लोगों को जो है बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तो हम सरकार से इन पे भी जो है संज्ञान में लाने का काम करेंगे। बेरोजगारी हमारा अहम मुद्दा है। नशे के साथ साथ जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आज युवा पढ़ लिख गए हैं, गाँव में भी पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं, लेकिन रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं हैं। शिक्षा का स्तर जो है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षा का बजट घटता जा रहा है। इन पे भी हम लोग जो है सवाल पूछेंगे। साथ ही प्रदेश के अंदर जो छात्र संघ के चुनाव बंद पड़े हैं, हम उसकी भी मांग करते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से जो है छात्र संघ के चुनाव को चालू करें, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर प्रशासन जो है पूरी तानाशाही करता है। छात्र संघ चुनाव होते हैं, छात्र नेता सक्रिय रहते हैं और वो आंदोलन करते हैं, इन प्रशासन के ऊपर जो है नाक में नकेल डालने का काम करते हैं। तो हम इस रैली के अंदर, इस अभियान के अंदर नशे के साथ साथ, चूंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो हम छात्र संघ चुनाव की मांग भी करते हैं। साथ में जितने भी रिक्त पद पड़े हुए हैं, हम जल्द से जल्द जो है उनको भरने का काम मांग करते हैं। स्कूल के अंदर बहुत सारे ऐसे पद खाली पड़े हुए हैं कि आप हमारी स्कूलों की स्थिति देखें तो वहाँ पे स्टाफ की व्यवस्था ही नहीं है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है। तो हम ये भी मांग करते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से जो है इन रिक्त पदों को भरिए, और ताकि स्कूलें जो हैं, सरकारी स्कूलें सुचारू रूप से चालू हो सकें। साथ में जी देखिए, बिल्कुल यात्रा हमारी 20 से 22 दिन की यात्रा रहेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया 50 किलोमीटर हम पर डे चलेंगे और इसमें 100 यात्री जो परमानेंट हमारी यात्रा में साइकिल से चलेंगे। बाकी हज़ारों युवाओं का उत्साह है, हज़ारों लोगों का रोष है सरकार के खिलाफ, इस नशे के खिलाफ, वो हमारे साथ में चलेगा। कहीं हम पैदल मार्च भी करेंगे, जहाँ कस्बे होंगे उनमें हम पैदल मार्च भी करेंगे। बहुत सारी जगह हमारी नुक्कड़ सभाएं भी हैं, बहुत जगह हमारे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो है हम लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। 100 यात्री हमारे परमानेंट हैं और हमारी 5 टीम बनी हुई है। इन 100 में हर जगह जो है हम लोग 20-20 लोगों की टीम जाएंगे और अलग अलग इश्यूज़ पे हम लोग बात उठाने का प्रयास करेंगे। इसके जब हम लोग गांव में जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनके क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करके हम उन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम करेंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देने का काम करेंगे, संबंधित एसपी को ज्ञापन देने का काम करेंगे। जब यात्रा जयपुर पहुंचेगी उसके बाद हम एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन जो है जयपुर में करेंगे और हमारी जो लीडरशिप है,
हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, हमारे स्टेट के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी और हमारे पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, हमारे तमाम बड़े नेताओं के, हरीश चौधरी जी, इन सब के जो है संज्ञान में, उन मुद्दों का जो है संज्ञान में लाने का काम करेंगे ताकि इन मुद्दों पे जो है काम हो सके। सरकार को भी हम जो है इस पे सवाल पूछेंगे, चूँकि हम विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष के सामने जब मुद्दे लेके जाएंगे तो हम चाहेंगे कि उन आम जन के सवाल को जो है विधानसभा में जो है पूछा जाए, ताकि उनको जो है कहीं ना कहीं ये महसूस हो कि ये जो यात्रा निकली वो बिल्कुल एक इस ताकत के साथ निकली कि वो आपके मुद्दों को जो है विधानसभा में उठाएगी। जैसा शुरू करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, वो राजस्थान का बॉर्डर है, उसका लक्ष्य ये है कि हमारा कोई भी जिला छूटना नहीं चाहिए। ये हमारे फर्स्ट फेज़ की यात्रा है, फर्स्ट फेज़ की यात्रा है, तो हमने बाड़मेर को इसलिए चुना कि हम बॉर्डर से शुरुआत करें, और चूंकि दूरी लंबी है तो और ज़्यादातर जो है योजनाओं का लाभ हो या कोई समस्याएं हो उन्हीं प्रदेशों में देखे जाने को मिलती हैं, क्योंकि वो जयपुर हेडक्वार्टर से, ज़िले से बहुत दूर के गांव हैं। हमारी कोशिश यही है, पहली फेज़ की यात्रा में हम करीब 9 जिलों को जो हैं और करीब 60 विधानसभाओं को हम टच करते हुए निकल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हुए निकल रहे हैं। हम लगभग हर पूरे प्रदेश की यात्रा निकालेंगे, लेकिन शुरुआत हमने जैसलमेर से और जयपुर तक की है। आपने बेरोजगारी की बात की, क्या विशेष प्रयास रहेंगे? देखिए, नशे के साथ साथ हमने बहुत सारे अहम पहलू रखे हैं, बेरोजगारी भी उसमें अहम मुद्दा है। सरकार से हम यही मांग करते हैं, चूँकि राजस्थान की विधानसभा का बजट आने वाला है, तो हम यही चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है नौकरियों के, रोजगार के जो है अवसर दें, नौकरियों के जो हमारे रिक्त पड़े हुए पद हैं उनको भरने का प्रयास करें और रोजगार के जो है नए अवसर आप खोलने का प्रयास करें। गुणवत्ता की आपने बात की है, लेकिन शिक्षा गुणवत्ता में यहाँ पे ये भी सामने आ रहा है, कुछ स्कूल से जो बिना किसी नियम कानून को चल रहे हैं, मानता नहीं है, कुछ टाइप करके दबा रहे हैं, और शिक्षा मंत्री जो है लगातार भाषण दे रहे हैं कि 10 और 10 को गुणवत्ता नहीं पता। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री जी से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सरकार किस तरीके से चल रही है आप सभी देख रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है। जिस शिक्षा मंत्री को 10वीं और 10th के अंदर अंतर नहीं पता, तो आप उस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का हाल आप खुद समझ सकते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि अनगल बातें करने के बजाय शिक्षा की गुणवत्ता पे बात नहीं करेंगे। क्या स्थितियां हैं आज शिक्षा की, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। आज हम लोग सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो उसकी हालत सोचने और विचारने जैसी स्थिति है। कांग्रेस पार्टी ने, पिछली हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, आज बीजेपी की सरकार उनको बंद करने का काम कर रही है। जो हमने कॉलेज खोले उनको ये बंद करने का काम कर रही है। अनुकृति जैसी योजना है उसका ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हम ये चाहते हैं अनुकृति योजना को जो है बढ़ाया जाए ताकि और बच्चों को जो है मौका मिले। इसके साथ साथ हमने एक बहुत बड़ी मांग भी रखी है, जो कोचिंग माफिया हैं उन पे भी हम लोग जो है शिकंजा कसने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, जिस तरीके से कोचिंग माफियाओं ने इस शिक्षा को बेचने का काम किया है, नौजवानों के सपनों को जो है बेचने का काम किया है, उस पे भी जो है हम लोग चाहते हैं कि एक कॉलेज, ये जो है कोचिंग नीति जो है बननी चाहिए और इन कोचिंग माफियाओं पे शिकंजा लगना चाहिए। फीस का स्ट्रक्चर तय होना चाहिए। करियर काउंसलिंग कोर्स जो हैं गाँवों के अंदर भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सरकार उनको दे, उनकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आपसे ये था कि तमाम जो प्रदेश के कोचिंग सेंटर्स हैं या फिर बात करें स्कूल से, कुछ ऐसे स्कूल की शिकायत नहीं आई है, तो पहले तो छात्रों को कमिटमेंट करते हैं कम फीस में और सब उनकी पढ़ाई पूरी जाती है, उसके बाद में हम मोटी रकम मांगते हैं। देखिए, बिल्कुल हाल ही के संज्ञान में आया है कि एक चाणक्य करके कोई कोचिंग है, आपके सबके संज्ञान में भी होगा, उसने मोटी फीस बच्चों से वसूल ली और वो बंद करके भाग गए हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी कहूँगा कि NHY इसका पूरा विरोध करती है। उन बच्चों से हम लोग मिलेंगे। ये लोग एक साथ पैसा ले लेते हैं और अगर कोई बच्चा असमर्थ होता है अपनी फीस जमा कराने में, तो ये उससे डबल पेनल्टी लगा के फीस लेते हैं। और मैं ये मानता हूँ जितने भी शिक्षा के ये ठेकेदार बने हुए हैं, ये एक मुश्त पैसा लेते हैं और बड़े बड़े प्रॉपर्टी में ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो उनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन बच्चों की फीस इकट्ठा करके ये बड़े बड़े व्यापार में जो है इस पैसे को लगाते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। हाल ही में हमने देखा कि उत्कर्ष कोचिंग के अंदर क्या घटना हुई, उसको सरकार ने क्लीन चिट दे दी, क्योंकि ये मोटे माफिया हैं, ये मोटा पैसा देते हैं सरकार को, प्रशासन को। 2 दिन के अंदर
दिखावे के रूप में ताला लगाया जाता है, उसको सीज किया जाता है और वापस से उसको क्लीन चिट दे जाती है। हम लोग धरने पे बैठते हैं, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, हमें जेल में डाला जाता है, हम नहीं डरते, एनएसयूआई का कार्यकर्ता नहीं डरता। लेकिन वो आम बच्चा जो बाड़मेर बालोतरा जैसे जिले से पढ़ने आया है, जो यहाँ पे आईएएस की कोचिंग कर रहा है, यूपीएससी की कोचिंग कर रहा है, आरएस की कोचिंग, आरजेएस की कोचिंग कर रहा है, उसका परिवार न जाने किन परिस्थितियों में पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे उसको पढ़ने के लिए जो है फीस भेजता है। लेकिन ऐसी स्थिति जब आती है तो हमें देखने को मिलता है कि ये कोचिंग माफिया जो है उनके सपनों को बेचते हैं। तो शिक्षा, ये कोचिंग नीति बननी चाहिए। और आज हम लोग जो है नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा का जो है पोस्टर विमोचन कर रहे हैं। हमारे तमाम एनएसयूआई के साथी हमारे यहाँ साथ में हैं। सीधा पकड़ना भाई, सीधा पकड़ना भाई।